हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे मैथ का जो आपके होने वाला है अवकलन। और यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार जो है पूछता है। अभी आपका जो रहेगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा है। फार्मूला बेस्ड आपका जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, ताकि जो है आप जो है बिहार बोर्ड 2026 का जो मैथ का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है अवकलन से जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जो है आप जो है यहाँ से अच्छा खासा जो है रिजल्ट उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि यदि tan स्क्वायर एक्स है ना, तो तब dy बाई डी एक्स क्या होगा। dy बाई डी एक्स जो है आपका क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले क्या है आपका दिया हुआ है y इक्वल टू है ना, y इक्वल टू आपका है tan स्क्वायर एक्स है, इसका आपका डीसी करना है। तो dy dx, आप इसका कीजिएगा tan का डीसी कीजिएगा तो क्या मिलता है आपका मालूम होगा है ना। पहले तो आप क्या कीजिए स्क्वायर का डीसी कीजिए, पहले स्क्वायर का डीसी कीजिएगा तो मिलेगा आपका 2 tan x मिलेगा। अब उसके बाद जो है आपको करना है tan का करना है, tan का। तो tan का आपको मालूम है डीसी क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। तो ये आपका जो है डीसी कंप्लीट हो गया, यानी कि अवकलन जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। पहले क्या करना है, पहले जो है 2 का करना है ना, 2 के कीजिएगा तो 2 tan x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, tan का करना है, tan का करना है। तो tan का कीजिएगा यहाँ पे, तो tan का जो आपको मालूम है डीसी जो होता है, tan का जो आपका डीसी होता है वो क्या होता है सेक है ना, सेक स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। तो इसका ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि बताइए कि ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है ना, जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से बना सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि y इक्वल टू साइन है ना x के पावर 3 है, तो बताइए कि dy dx क्या होगा। फिर इससे पूछ रहा है कि dy dx क्या होगा। तो आपको मालूम है dy बाई dx निकालना है, तो बोलिए सबसे पहले तो साइन के कीजिएगा। साइन के क्या होता है आपको मालूम है ना, कॉस होता है। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और x के पावर 3। अब क्या करना है, x के पावर 3 की कीजिएगा। x के पावर 3 का डीसी कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको सही से आप लिखते हैं तो इसका जो हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉस x के पावर 3। तो ये इसका डीसी हो गया। यानी कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जितना भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि 100 में से 50 क्वेश्चन जो है आप जो है आराम से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बताइए इसका सही जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है ना। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा है ना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यदि y इक्वल टू जो है x के पावर 3 है, तब जो है d2y है ना डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। इसका मतलब कि 2 बार अवकलन करना है। कितने बार करना है, 2 बार इसमें पूछा गया है अवकलन। तो सबसे पहले बार करेंगे, y इक्वल टू कितना दे रखा है, x के पावर 3 दे रखा है। तो पहले बार इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy
डी एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 3x² मिलेगा। ठीक है, एक बार तो कर लीजिए, इसका एक बार कर लीजिए, एक बार आउट करना है तो एक बार आउट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा d2y dx है ना, dx² है ना, तो इसका मिलेगा, एक बार आउट कीजिएगा तो एन आके 3 जो है 3 है ऐसे, और दो और रख के गुना में हो जाएगा और x हो जाएगा, तो इस यहाँ पे मिला 6x, क्या हो जाएगा ये 6x हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 6x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जितना भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा सभी का सभी जो है फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए कि यदि y cos log x है ना, cos log x, तब dy/dx क्या होगा। ठीक है, आपके पास दे रखा है cos दे रखा है ना, cos log x दे रखा है, पूछ रहा है कि बताइए कि इसका dy/dx क्या होगा। तो सबसे पहले y क्या हो जाएगा है ना, cos log x। अब इसको dc करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बताइए, अगर आप इसको dc करते हैं है ना, तो dy/dx इक्वल टू cos का क्या होता है, cos का आपको मालूम होगा ना, cos का अगर आप dc करते हैं तो क्या मिलता है बताइए, cos का dc जो करने पे मिलता है sin मिलता है ना, sin x मिलता है। ठीक है, माइनस में sin है ना, माइनस में sin x। ठीक है, अब x के जगह पे आपका log x काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में sin और हो जाएगा आपका log x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि log x को करना है, अगर log x को करते हैं तो मालूम होगा कि आपका log x का जो dc होता है वो आपका होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x होता है, आपको मालूम होगा है ना कि log x का जो dc होता है 1/x होता है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 1/x लगा दीजिए, अब पूरा को है ना सही से अरेंज कर लीजिए, तो माइनस में sin log x और डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर कहीं ऑप्शन है तो बताइए, अगर ये आपका कहीं ऑप्शन है तो है, इसमें है तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आपका डीसी निकालना है, अवकलन करना है ना, tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x का डीसी करना है, ये भी फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है। ये आपका फार्मूला जो है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलक का फार्मूला है, पढ़े होंगे है ना, ITF का फार्मूला, ITF इनवर्स ट्रिको फंक्शन है ना, शॉर्टकट में ITF बोलते हैं। आप पढ़े होंगे यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। यहाँ देखिए ये भी इससे भी क्वेश्चन बनेगा है ना, और पढ़े होंगे कि sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, और sec इनवर्स x प्लस में cosec इनवर्स x इक्वल टू भी π/2 होता है। तो इस तीनों में से कोई भी दे सकता है ना, तीनों में से कोई देगा, या तो इसको आपका अवकलन पूछेगा या तो इसका समाकलन पूछेगा है ना, तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो बताइए इतना का जो है आपका क्या मिल गया, tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x बराबर π/2। अगर आप इसका dc करते हैं तो बताइए इसका क्या होगा π/2, π/2 का आप dc कीजिएगा तो आपको मालूम है कि π/2 जो है ये क्या है, अचर है, अचर है, अचर कहने का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर अचर का अगर आप डीसी करते हैं तो क्या मिलता है, अचर का जो डीसी है ना, कांस्टेंट का जब डीसी किया जाता है तो क्या मिलता है 0 मिलता है। यानी याद रखना है कि अचर का जब डीसी किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा, अचर का जब अवकलन किया जाता है तो क्या मिलता है 0 मिलता है। तो इस कंडीशन में जितना भी अगर इसका भी डीसी कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर रहेगा कि sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x का बताइए कि अवकलन क्या होगा,
तो अवकलन जब आपसे पूछेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका भी पूछा जाएगा अवकलन तो क्या होगा, इसका भी आपका 0 होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना, ये बदलते रहता है, नाम मतलब बदलते, कभी दे देगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दे देगा, तो कभी दे देगा कि sin इनवर्स x प्लस में cosec इनवर्स x दे देगा, कभी आपका sec इनवर्स x प्लस में cosec इनवर्स x दे देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बदलते हुए आपको देगा। और जो है अवकलन से जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछता है ना। अवकलन हो गया आपका, समाकलन हो गया आपका, ITF हो गया, फैक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अगर इतना आप कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं इतने टॉपिक को, तो आप जो है मैथ में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। 95% भी नंबर आप ला सकते हैं, प्लस भी आप नंबर ला सकते हैं। और जितना भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये सभी क्वेश्चन आपको जो है फार्मूला बेस्ड जो है आपको रहेगा। थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है हल्का, है ना, आप जो है क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि अवकलन निकालना है आपका cos इनवर्स x का, ठीक है, cos इनवर्स x का, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि cos इनवर्स x का क्या होता है ना, तो यहाँ से कभी तो cos इनवर्स दे देगा, cos इनवर्स x दे देगा, ठीक है, cos इनवर्स x दे देगा, कभी आपका sin इनवर्स दे देगा, कभी साइन का दे देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कभी आपका जो है tan का दे देगा, tan इनवर्स x का दे देगा, ठीक है, कभी आपका जो है cot इनवर्स x का दे देगा, है ना, डीसी करने के लिए, कभी जो है आपका sec इनवर्स का दे देगा, sec का दे देगा, कभी आपका जो है ना cosec के दे देगा, कभी जो है आपका क्या कर देगा कि cosec का बताइए, cosec इनवर्स x का बताइए, डीसी क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि cos इनवर्स x का क्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि जो साइन का होता है ना, साइन का क्या होता है, साइन का होता है 1 बटा में, है ना, 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर होता है, ये होता है, ठीक है, साइन का। तो इसी में अगर माइनस लगा दिया जाए, है ना, माइनस में 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका माइनस लग गया, ठीक है। उसी तरह से आपको मालूम होगा tan में कि 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाता है। इसी में अगर माइनस अगर लगा दिया जाए तो 1 बटा में, है ना, 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि 1 बटा में, ठीक है, x का मूल होता है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस में 1 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। और इसमें भी, है ना, तो ये आपको जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो बताइए यहाँ पे जो है आपका जो है क्या पूछ रहा था, cos इनवर्स का पूछ रहा था, cos इनवर्स का। तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, cos इनवर्स का -1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहीं है, ऑप्शन कहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सिंपल ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। जितना भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सभी जो है फार्मूला बेसिक क्वेश्चन रहेगा। अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो आप जो है 50 में, है ना, 50 जो है आप जो है 20 से 25 मिनट में कवर करके पूरा जो है 50 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, बताइए कि इसका जो है डीसी आपका क्या होने वाला है। इसका डीसी जो है आपको y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू जो है x के पावर 2 है, y इक्वल टू जो है x के पावर आपका 2 है। बताइए इसका डीसी जो है आपको क्या होने वाला है। यहाँ पे अगर आप डीसी करते हैं y इक्वल टू x के पावर 2, है ना, तो ये आपका मिलेगा, है ना, dy dx इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, ठीक है, 2 होना चाहिए था, 2x। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो इस तरह से ही छोटा छोटा क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अगला सवाल है आपका और पूछा हुआ है, बताइए कि यदि y इक्वल टू जो है आपका साइन लॉग एक्स है, साइन लॉग एक्स है, तो बताइए कि dy dx क्या होगा, dy dx क्या होगा। तो y इक्वल टू आपके पास दे रखा है कि साइन लॉग एक्स दे रखा है, ठीक है। और इससे आपका पूछ रहा है बताइए इसका जो है समाकलन जो है क्या होगा। समाकलन नहीं, आपका डीसी ही निकालना है, अवकलन ही निकालना है। बताइए इसका अवकलन जो है आपका क्या होगा। तो इसका जो आपका अवकलन हो जाएगा dy dx। तो पहले तो साइन से करेंगे, साइन से आपको मालूम है क्या हो जाता है, cos हो जाता है, और log x हो गया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि log x का जो होता है 1/x होता है, log का क्या होता है 1/x होता है। log का आपको डीसी अवकलन मालूम है ना, log का जो आपको अवकलन जो मालूम है कितना होता है 1/x होता है। तो इसको अगर लिखते हैं तो क्या लिख दीजिएगा अरेंज करके, cos log x/x हो जाएगा। अब ये कहीं है ऑप्शन, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1/x cos log x भी लिख सकते हैं, मतलब लिखने का अपना अपना तरीका है ना। तो बताइए इसका ऑप्शन जो है कहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। जितना भी यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में ही। अगला जो है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि tan ax का जो है डीसी क्या होगा, है ना। आपके पास है tan ax है, तो बताइए इसका डीसी जो है आपको क्या होने वाला है। तो आपको मालूम है कि जब जो है आपका tan x रहता है तो इसका डीसी जो है आपको मालूम है क्या हो जाता है कि sec स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है, sec स्क्वायर x होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ax है, तो यहाँ पे ax है तो क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डीसी दीजिएगा तो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर ax हो जाएगा इनटू में। अब जब ax को कीजिएगा डीसी तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा, है ना। तो a sec स्क्वायर ax ये आपका हो जाएगा, इसका डीसी हो गया, अवकलन हो गया। तो इसका कहीं आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है करेक्ट जो है बी हो जाएगा, बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछा गया है, बोल रहा है कि साइन एक्स का बताइए कि डीसी क्या होता है। साइन एक्स का पूछा जा रहा है कि बताइए डीसी इसका क्या होगा। अब ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछा गया है, तो आपको मालूम है ना। आपको मालूम है कि अगर पूछ लिया जाए क्या क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछ लिया आपका साइन एक्स पूछ लिया है ना, साइन एक्स का डीसी पूछ लिया, आपसे cos x का डीसी भी पूछा जा सकता है, आपसे जो है ना, आपसे जो है आपका sec x का डीसी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका जो है cosec x का भी डीसी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका जो है tan x का भी डीसी पूछा जा सकता है, आपसे जो है ठीक है cot x का भी डीसी पूछा जा सकता है। देखिए यह sin x पूछा जा रहा है तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब ये सब जो है फॉर्मूला है। तो साइन का आपको मालूम है डीसी जो होता है क्या होता है, cos x होता है, और cos x का डीसी आपको मालूम है कि sin x होता है, और sec x का डीसी आपको मालूम है कि sec x इंटू में tan x होता है, और cosec x का मालूम है कि माइनस में cosec x है ना इंटू में cot x होता है, ठीक है। और tan x का आपको मालूम है कि sec स्क्वायर x होता है, और cot का आपको डीसी मालूम है कि माइनस में आपका cosec स्क्वायर x होता है। तो इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बताइए आपसे पूछा जा रहा था कि sin x का क्या होगा, है ना, sin x का क्या होगा। तो sin x का क्या हो जाता है आपका cosec हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अवकलन ही करना है, लेकिन यहाँ पे आपका लिमिट लगा दिया है, लिमिट x टेंड टू a है आपका, अब x के पावर 5 माइनस में a के पावर 5 डिवाइडेड बाय a माइनस a है ना। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा ऐसा, है ना, लिमिट x टेंड टू a रहता है
और x के पावर n माइनस में a के पावर n रहता है और डिवाइडेड बाय जो होता है x माइनस a है ना, रहता है। तो आप फार्मूला क्या यूज करते हैं, n इंटू a के पावर माइनस n यूज करते हैं, ठीक है। तो n की जगह पे आपका कितना है, n की जगह पे आपके पास है 5 है ना, n की जगह पे आपका क्या है 5 है। अब ये वैसी को वैसी हो गया और आप क्या कीजिए 5 में से 1 घटा दीजिए तो आपका बनेगा कितना, आपका जो बनेगा 5a के पावर 4 बनेगा, ठीक है। तो इतना बराबर ये ब्रैकेट में टोटल जो है इतना बराबर आपका आ गया, कितना बन गया d dx, उसका इतना बराबर क्या आपका बन गया 5a के पावर 4 बन गया। अब देखिए ये जो टर्म आपका है क्या है, कांस्टेंट है ना, ये अक्षर पद है। तो इसका अगर आप डीसी निकालते हैं, इसका डीसी आप करते हैं अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपका, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी, है ना। देख रहे हैं कि सब जितना भी आपको क्वेश्चन है सब फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बताइए कि यदि y इक्वल टू log cos स्क्वायर है ना, तब x बराबर में वैल्यू दे रखा है कि अंडर रूट पाई है, पर dy dx का मान क्या होगा। dy dx का जो है आपको क्या करना है, मान निकालना है। देखने में लग रहा है थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि y इक्वल टू आपके पास दे रखा है log है ना cos x स्क्वायर है। अगर आप इसको dc करते हैं तो आपको मिलेगा dy dx इक्वल टू log का आपको मालूम है क्या हो जाएगा 1 बटा में cos x स्क्वायर है, और cos के आपको मालूम है क्या हो जाएगा sin x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और cos का भी हो गया, log का किए, log का ये आपका हो गया, cos का किए तो cos का आपका ये हो गया, माइनस में sin स्क्वायर x हो गया। अब आप x स्क्वायर पे कीजिएगा तो आपका मिलेगा क्या मिलेगा 2x मिलेगा, ये आपका डीसी हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि वैल्यू जो है आपको पुट करना है, ठीक है। 2x माइनस में 2x माइनस में है और साइन x स्क्वायर बटा में आपका है cos स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि साइन x स्क्वायर है, ठीक है ना। अब x के जगह पे आपको वैल्यू पुट करना है अंडर रूट x। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं x के जगह पे अंडर रूट x तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो कितना मिलेगा साइन पाई मिल जाएगा। पाई का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है 180 होता है। और जब साइन 180 निकालिएगा तो साइन 180 का मान जो होता है कितना हो जाता है 0 होता है। साइन 180 का मान कितना हो गया 0 हो गया। अगर ये जो है 0 बना दिया, पूरा 0 बना दिया तो बताइए क्या ये पूरा 0 बना देगा, 0 बना देगा पूरा। साइन का वैल्यू अगर साइन 180 का वैल्यू जो है 0 हो गया तो यहाँ पे रखने पे क्या बना दिया, ये सब 0 बना दिया। और बताइए सब 0 बना दिया तो इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि ऊपर 0 है तो सब 0। अब 0 आपका क्या है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का जो है डीसी कीजिएगा, 0 का अगर आप डीसी करते हैं तो क्या मिलता है 0 भी तो मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ये भी फार्मूला बेसिक, जितना भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सभी का सभी जो है आपका फार्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जैसे दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है वो भी अच्छा खासा नंबर आ सकते हैं रिजल्ट में। अगर जो है सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में कॉट इनवर्स है ना ब्रैकेट माइनस में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। तो बताइए इसका डीसी क्या होगा, अवकलन क्या होगा। तो चलिए पहले तो इसको क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी अरेंज में नहीं है ना, ये भी सिंपल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो ऐसा क्वेश्चन आप सीखे थे, एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था ना, tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x इक्वल टू पाई में कितना होता है 2 होता है। इसी तरह से भी है, इसको क्या करना है आपको पहले तो अरेंज करना है ना। तो आपके पास दे रखा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है और माइनस में दे रखा है
माइनस में है आपका कॉट इनवर्स माइनस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। तो एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉट इनवर्स एक्स होता है, तो इसको क्या लिखा जाता है, माइनस में जब रहता है ये, है ना, तो लिखा जाता है कि माइनस में पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स लिखा जाता है, इतना पढ़े होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला पे है ना, तो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए पाई माइनस में कॉट इनवर्स, है ना, 1 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए, देखिए माइनस से कॉमन कर, माइनस से मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में पाई हो जाएगा, और आपका जो है प्लस में जो है कॉट इनवर्स, है ना, अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। बताइए देखिए, ये पूरा एक्स का काम कर रहा है, ये पूरा एक्स का काम कर रहा है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इधर ले आइए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एक्स का काम कर रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स, ये आपका इसमें पाई हो गया, तो इतना बराबर बोलिए, पहले तो लिख चुके हैं ना, इतना बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 हो जाएगा, तो इतना बराबर आपका पाई बाई 2 हो गया। अब ये आपका पाई हो गया, तो बताइए ये भी तो कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, बताइए, पाई बाई 2 माइनस में पाई, है ना, ये भी कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है ना, और अचर पद का जब डीसी कीजिएगा तो क्या मिलता है, अचर पद का डीसी करने से क्या मिलेगा, आपका जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो होता है, अचर का क्या होता है, जीरो। तो आप जो है ट्यूशन देख के ही जो है ना बना सकते हैं, है ना, सही से ट्यूशन देख के ही जो देखिएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आसानी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाएगा, क्या बनेगा, आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपके पास है, ये भी जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि log sec x प्लस tan x का जो है डीसी क्या होगा। तो आपको मालूम है कि log का जो डीसी होता है, log का जो होता है डीसी 1/x होता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे sec x काम कर रहा है, sec x प्लस में tan x काम कर रहा है, ठीक है, tan x काम कर रहा है। अब आपको मालूम है कि sec x का भी कीजिएगा, तो sec x का मालूम है कि sec x इंटू में tan x होता है, सब फॉर्मूला है, ठीक है, और tan x का मालूम है कि आपको sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, इतना होता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, देखिए तो इसमें भी आपका sec है ना, कॉमन करने के लिए, इसमें भी आपका sec है, इसमें भी आपका sec है। अगर sec आप कॉमन करते हैं तो आपका बनेगा, sec कॉमन कर लेंगे तो बचेगा इसमें tan x प्लस में sec x बचेगा, ठीक है, इतना बचेगा ना। और उसके बाद आपके पास है sec x प्लस में tan x, देखिए तो ये वाला कट गया आपका, तो आपका बचा क्या, सिर्फ ओनली sec x। थोड़ा सा माइंड लगाइए, है ना, आपका आंसर जो है परफेक्ट रूप से आ जाएगा, यानी कि sec x जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो कि आप आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला सवाल जो है आपसे पूछा गया है, बताइए कि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा। साइन स्क्वायर एक्स पूछ देगा, कॉस स्क्वायर एक्स पूछ देगा, सेक स्क्वायर एक्स पूछ देगा, कॉटेक स्क्वायर एक्स पूछ देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कर करके नंबर डाल के पूछ दिया जाता है। तो आपको मालूम है कि साइन, पहले तो स्क्वायर की करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन को फिर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कहीं ये ऑप्शन में है, तो हाँ है, ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कहीं कहीं जो है ऑप्शन में देखिए, ये तो आपका इतना होता है, एक फॉर्मूला भी होता है 11th क्लास में, इतना बराबर जो होता है क्या होता है, साइन 2x हो जाता है। तो कहीं कहीं ये वाला फॉर्मूला डाल के ऑब्जेक्टिव में बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है ना, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया, बताइए कि log x का डीसी क्या होगा। log x का डीसी पूछ रहा है, तो अभी तो log x का बार बार तो बना रहा है, log x पे क्वेश्चन ही तो बना रहा थे, तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा आपका। 1/x कहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि बताइए कि tan x का क्या हो जाएगा। देखिए tan x का पूछ रहा है ना, तो tan x का क्या होता है, tan x का DC क्या होता है ना, tan x का होता है sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर हो जाएगा। तो कहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जितना भी है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो सवाल है बताइए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो कि पहले अभी हम बताएं कि ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। तो बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आपका सही आंसर बताइए। तो अभी तो आपने सीखा है कि क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू जो होता है π/2 होता है, और π/2 है कांस्टेंट टर्म है, π/2 आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है। अगर आपका इसका डीसी करते हैं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है फिर से पूछ रहा है बताइए कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, है ना। तो अभी तो ऐसा ही किए थे ना, साइन इनवर्स एक्स का डीसी, साइन इनवर्स एक्स का जो डीसी है आपको क्या होता है 1 में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है ना, यही तो होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, और आपका जो है अवकलन से जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के जानकारी जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और जो है जितना भी मैथ में क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, है ना, गेस पेपर, जितना भी आने वाला है इस बार उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप जो है अच्छा खासा जो है नंबर ला सकते हैं। 90 प्लस जो है ना, 90 प्लस 95 प्लस जो है मार्क्स आप जो है मैथ में ला सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।